शिवाजीनगर मानपुर तालुका में जहाँ डंपिंग रोड है, डंपिंग ग्राउंड है, ये एक एसएमएस कंपनी है जो पॉल्यूशन के लिए बहुत बड़ा मामला है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फंड मुंबई महानगर पालिका को खर्चा करना चाहिए। भाजपा के जो आमदार हैं उनको फंड ज़्यादा मिलता है, शिंदे ग्रुप के जो आमदार हैं उनको फंड ज़्यादा मिलता है, अजीत पवार साहब के जो आमदार हैं उनको फंड ज़्यादा मिलता है, यूबीटी के जो आमदार हैं उनको कम मिलता है, हमारे समाजवादी पार्टी के आमदार साहब हैं उनको भी फंड उतना नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। लोकल ट्रेन गोरेगांव से अगर चंडीगढ़ के लिए आना है तो लोकल ट्रेन का किराया 10 रुपया, वो कॉमन मैन और मिडिल क्लास का आदमी आराम से अफोर्ड करता है। लेकिन ये जो किराया मेट्रो का है, अंडरग्राउंड मेट्रो का है, वो तो कई गुना ज़्यादा है, जो बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आप देख रहे हैं समाचार यात्रा। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राकेश चंद्र। जैसा कि आप सभी जानते हैं, टाटा इंस्टीट्यूट के तरफ से एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट का विश्लेषण हम कई लोग जो है कि मतलब पत्रकार अपने अपने स्तर पर कर रहे हैं, चर्चा हो रही है उसके ऊपर, बहुत सारे लोगों ने चर्चा भी की है। लेकिन उसके पहले जो है कि मैं आपको ये बता दूं कि उस जो रिपोर्ट में कहा गया है, किसी वार्ड में कहीं ज़्यादा बजट है, पॉपुलेशन के हिसाब से उसको नकार दिया गया है। किसी वार्ड में जो भी जहाँ पर एकदम ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर बजट न के बराबर किया गया है। जिस वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पर उनके साथ भी भेदभाव हुआ है। आज हमारे साथ चर्चा में है समाजवादी पार्टी के मुंबई प्रदेश के नेता वकील खान जी। आपका जो है समाचार यात्रा में स्वागत है। और जैसा कि आप यहाँ पर एक चर्चा मतलब हो रही है कि जो मुंबई महानगर पालिका का जो बजट है वो हर इलाके में अलग अलग तरीके से है, तो उस पर जो है कि संक्षेप में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आपसे मुलाकात की उसके लिए धन्यवाद कहूँगा। मैंने भी आज जो इंकलाब पेपर में एक रिपोर्ट पढ़ी, बीएमसी मुंबई महानगर पालिका जो बजट बनाती है हर वार्ड के लिए, उस रिपोर्ट के मुताबिक टाटा इंस्टीट्यूट के लोगों ने ये रिपोर्ट निकाली है पूरी मुंबई की 24 वार्ड की। हर वार्ड का उन्होंने पूरी तरह से डिटेल में ब्यौरा दिया है। इसमें लिखा हुआ है कि एम वार्ड ईस्ट जो हमारा इलाका है, इसमें 2 तालुका आते हैं, शिवाजीनगर तालुका और अड़सठी नगर तालुका। सबसे कम ऐसा बीएमसी ईस्ट वार्ड को देती है मेंटेनेंस के लिए, खर्च करने के लिए। बहुत बड़ी आबादी वाला क्षेत्र है ये, दोनों विधानसभा क्षेत्र। यहाँ पर एकदम से बिल्कुल कम खर्च किया जाता है, और जबकि पूरे बम्बई में ए वार्ड जो है जिसमें कोलाबा आता है, बोर्ड आता है, उस वार्ड को सबसे ज़्यादा पूरी बम्बई में सबसे ज़्यादा अधिक खर्चा दिया जाता है। रिहायशी इलाका कहलाता है। रिहायशी इलाका यहाँ भी है, आपका शिवाजीनगर कोयली अड़सठी नगर ये भी रिहायशी इलाका है। वहाँ भी कमर्शियल है, बड़े बड़े होटल हैं, कोलाबा वगैरह में वहाँ भी अलग अलग स्लम बस्ती भी है। वहाँ भी कोलाबा में आप नेवी नगर के आगे जाएंगे तो स्लम बस्ती है वहाँ पर, ऐसे नहीं कि वहाँ स्लम बस्ती है। ये जो भेदभाव बीएमसी के लोग कर रहे हैं वो गलत है। जहाँ एक रेट के लोग रहते हैं आप वहाँ ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, जबकि मेरी जो अपनी समझ है कि सबसे कोलाबा से ए वार्ड से ज़्यादा टैक्स जो है एन ईस्ट वार्ड के लोग देते हैं। आबादी के हिसाब से अगर देखा जाए तो कई गुना बड़ी आबादी है एन ईस्ट वार्ड की, में 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, और वहाँ तो सिर्फ एक ही विधानसभा क्षेत्र आता है, कोलाबा ही। पूरा इलाका आपका कोलाबा से लेके फोर्ट है, क्राफ्ट मार्केट है, ये एक ही विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ 2 विधानसभा क्षेत्र है, और यहाँ की आबादी भी वहाँ से कई गुना ज़्यादा है। होना ये चाहिए था कि यहाँ भी इंसान रहते हैं
यहाँ के लोगों की सहूलत का ध्यान रखते हैं, यहाँ भी फंड ज़्यादा देना चाहिए। एक मिसाल आपको देता हूँ कि एम ईस्ट वार्ड में 18 डिस्पेंसरी पूरे वार्ड के अंदर है, और आबादी के हिसाब से जो टीएमसी के लोग खर्च तय करते हैं वो पर हेड करते हैं, तो आबादी के हिसाब से यहाँ पे जो खर्चा है 269 रुपीज़ है, 269 रुपया। ठीक इसी तरह से जो ई वार्ड है, जिसमें मचगांव और भाईकल्ला का एरिया आता है, वहाँ पे फी मेंबर 1057 रुपये का, इसका 4 से 5 गुना का फर्क है। इसी तरह से और भी रोड का मामला है, रोडों में भी ईस्ट वार्ड में कम खर्च किया जाता है और कुलाबा वगैरह में ज़्यादा खर्च किया जाता है। दहशत का इलाका है, वहाँ पर जो मेंटेनेंस के लिए है या सीवरेज के लिए है वो कम खर्च है, और बाकी इधर अपेरा हाउस वगैरह में कई गुना खर्च ज़्यादा है। हर तरह से इस तरह से जो भेदभाव चल रहा है वो अच्छी बात नहीं है। सदम के एरिया के सदम को डेवलपमेंट करने के लिए और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जबकि आपके शिवाजीनगर मानपुर तालुका में जहाँ डंपिंग रोड है, डंपिंग ग्राउंड है, ये एक एसएमएस कंपनी है जो पॉल्यूशन के लिए बहुत बड़ा मामला है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फंड मुंबई महानगर पालिका को खर्चा करना चाहिए। आज 5 गुना बजट बढ़ चुका है। एक ज़माने में जो बजट था, इन 5 सालों में कई गुना बजट मुंबई महानगर पालिका का बढ़ा हुआ है, तो उसी हिसाब से पैसे का खर्च का बंटवारा भी करना चाहिए, मेंटेनेंस का भी हिसाब से करना चाहिए, क्लीनिंग का भी उसी हिसाब से करना चाहिए। यहाँ भी इंसान रहते हैं, सिर्फ कोलाबा में, ए वार्ड में, बी वार्ड में, बी वार्ड में, सी वार्ड में इन लोग नहीं रहते हैं। वहाँ की आबादियाँ भी कम है। सबब की जितनी आबादियाँ हैं उससे बहुत ज़्यादा आबादियाँ हैं, तो आबादी के हिसाब से ही पैसा खर्च करना चाहिए उन लोगों को। ये भेदभाव अच्छी बात नहीं है। आज ये रिपोर्ट आई है, मैंने मुंबई समाजवादी पार्टी और महाराष्ट्र के अध्यक्ष आमदार बसवाई साहब को ये रिपोर्ट भेजी है। साथ ही साथ जो वर्किंग प्रेसिडेंट है मुंबई समाजवादी पार्टी के यशु अबरानी के पास साहब के पास भी रिपोर्ट भेजी है। हम एक आवेदन देंगे कमिश्नर साहब को कि ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर हमारे आवेदन पर ध्यान नहीं दिया गया तो समाजवादी पार्टी मुंबई महानगर पालिका के विरुद्ध में बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी, और ये कोशिश होगी कि एम ईस्ट वार्ड के साथ में नाइंसाफी नहीं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर एक मिनिस्टर हैं जो बाल विकास मंत्री थे पहले, और आज भी जो है कि मतलब वहाँ पर एक विधायक ऐसे हैं जो विधानसभा में अध्यक्ष के पद पर आसीन है, तो वो कोई इन्फ्लुएंस तो नहीं है, मतलब उनके दबाव में आकर? संविधान में सभी भारतवासियों को एक जैसा दर्जा दिया है, एक जैसा कानून दिया है। ठीक है, वहाँ के विधायक सभापति हैं महाराष्ट्र के विधानसभा के, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके यहाँ ज़्यादा खर्च किया जाए और यहाँ कम खर्च किया जाए। वो भी मुंबई महानगर पालिका का एक हिस्सा है। शिवाजीनगर तालुका और शक्तिनगर तालुका, ईस्ट का वार्ड का एरिया, ये भी मुंबई शहर का एक क्षेत्र है। तो इस भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई मिनिस्टर हो या कोई और कुछ भी हो। तो संविधान ने जो सहूलत दी है उस संविधान के हिसाब से। लेकिन अगर देखा जाए तो एम ईस्ट वार्ड जो है, एम ईस्ट वार्ड पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे ज़्यादा है, और यहाँ पे जो है मतलब मुस्लिम पॉपुलेशन है। ये तो ठीक कहा नहीं जा सकता, लेकिन आजकल का जो माहौल चल रहा है तो उससे सोचा जा सकता है। क्योंकि मैं भी 1987 में से लेकर के 1989 तक स्लम इम्प्रूवमेंट एडवाइजरी बोर्ड था गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का, उसका मेंबर था मैं, तो इसी जानकारी है मुझे भी कारोबार की, कहाँ कैसे फंड निकाला जाता है, कहाँ कैसे फंड बजट किया जाता है, कहाँ फंड कम दिया जाता है। आपको वो तो चल ही रहा है, साफ दिख रहा है। आप डीपीडीसी का मामला देख लो, तो जो इंचार्ज मिनिस्टर होता है वो जिस विधानसभा क्षेत्र से उसका संबंध होता है वहाँ ज़्यादा फंड लगाता है। ये तो चल ही रहा है यहाँ। तो
नार्वेकर साहब सभापति हैं, यहाँ पे आशीष शेलार साहब मिनिस्टर हैं और यहाँ के गार्जियन मिनिस्टर भी हैं। जहाँ जो कि मतलब उन्हें ऐसा लगता है वहाँ पर जो है कि मतलब अपनी वोट बैंक के लिए इस तरीके का कोई राजनीतिकरण नहीं लग रहा आपको? ये बिल्कुल वही है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आप देखो कि भाजपा के जो आमदार हैं उनको फंड ज़्यादा मिलता है, शिंदे ग्रुप के जो आमदार हैं उनको फंड ज़्यादा मिलता है, अजीत पवार साहब के जो आमदार हैं उनको फंड ज़्यादा मिलता है, यूबीटी के जो आमदार हैं उनको कम मिलता है, हमारे समाजवादी पार्टी के आमदार साहब हैं उनको भी फंड उतना नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। तो वो तो सत्ता के लोग अपनी चला ही रहे हैं। और बीजेपी तो पहले से ही शुरू से ही एक पक्षपाती पार्टी के रूप में जानी जाती है। आरएसएस और बीजेपी इनका अपना तरीका ही है कि जोर जबरदस्ती और अन्याय के साथ काम सत्ता में रहो, ये उनका अपना शुरू से खेल रहा है, वो अपने खेल के हिसाब से खेल रहे हैं। लेकिन हम समाजवादी विचारधारा के लोग अपनी कोशिशें जारी रखेंगे, पत्र व्यवहार करेंगे। उसके बाद अगर नहीं बात जमी तो हम अपने दोनों नेताओं के साथ नेतृत्व में, अफवाज माजवी साहब के नेतृत्व में, ईशोक गांधी साहब के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। मतलब ये कहीं ना कहीं जो कि ऐसा समझ में आ रहा है कि भेदभाव के अलावा अभी जो एक सुविधा मेट्रो ट्रेन की जो मतलब जो मामला जो चल रहा था कि यहाँ से सिर्फ टच करके लोगों को भगा दिया जाता है। जैसा मेट्रो का अगर मामला देखा जाए तो मानपुर तक ही है, आगे जो कि मतलब बढ़ाया नहीं गया। और हमारे आमदार साहब भी उसके लिए कोई पहल नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि मतलब यहाँ पर भी लोगों को सुविधा से वंचित किया जा रहा है? मेट्रो रेल का जहाँ तक का मामला है, जो मेरी अपनी जानकारी है, उल्लास कामत साहब जब खासदार थे यहाँ पर, उस वक्त से प्रपोजल चल रहा है। हमें ये खबर मिली थी कि घाटकोपर से घाटकोपर मार्केट लिंक रोड से ये मेट्रो मानपुर को टच करेगी। लेकिन बाद में ये मालूम पड़ा कि गरोड़िया नगर से मेट्रो रेल लाइन चेंबूर गार्डन, डायमंड गार्डन और पांजापुर से जाकर के मानपुर को टच करेगी। तो ये कह सकते हैं कि रूट चेंज किया गया, जानबूझ के चेंज किया गया। मेट्रो 3 जो अंडरग्राउंड शुरू हुआ है आर्य कॉलोनी से कपड़े तक के लिए, अच्छी बात है। मुंबई वासियों के लिए सुविधा का काम हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसमें काफ़ी समय लगता था, अब कम समय लगता है। लेकिन दुख की बात ये है कि किराया मेट्रो का इतना ज़्यादा कर दिया है। आर्य कॉलोनी से जो मेट्रो शुरू होती है उसका प्लेट का किराया 70 रुपये, एक तरफ का जाने का किराया 70 रुपये। वापसी अगर प्रवासी आएगा तो उसको मिला के 140 रुपये होगा, जो कि कॉमन मैन और मिडिल क्लास के मैन को झेलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बांद्रा से मुंबई सेंट्रल का किराया 50 रुपये एक और का, वापसी का किराया 50 रुपये। मतलब पर डे अगर कोई प्रवासी प्रवास करता है तो उसका 100 रुपया गया। तो ये भी एक तरह से काफ़ी महंगा है, जो कॉमन मैन और मिडिल क्लास का आदमी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसका असर उनके जेब पर तो पड़ेगा ही। उसका असर उनकी जेब पर पड़ेगा। वैसे भी महंगाई के लोग त्रस्त हैं, बहुत ही परेशान हैं। और उसमें से ये सहूलतें ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी क्या है, लोकल ट्रेन गोरेगांव से अगर चंडीगढ़ के लिए आना है तो लोकल ट्रेन का किराया 10 रुपया। वो कॉमन मैन और मिडिल क्लास का आदमी आराम से अफोर्ड करता है। लेकिन ये जो किराया मेट्रो का है, अंडरग्राउंड मेट्रो का है, वो तो कई गुना ज़्यादा है, जो बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हम निवेदन करेंगे संबंधित रेलवे के अधिकारियों से कि इस किराया को कम किया जाए। एक टाइम पीरियड के लिए उनसे बाउंड करेंगे, बात करेंगे, तब हम इतने दिन तक ये काम होना चाहिए। अगर किराया नहीं हुआ तो समाजवादी के हमारे जो नेता हैं आदमी साहब और ईशोक गांधी साहब, इन दोनों के नेतृत्व में समाजवादी विचारधारा के लोग, समाजवादी पदाधिकारी, वार्ड पदाधिकारी एक बड़ा आंदोलन करेंगे।
और हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस किराए को कम किया जाए, जिससे कि कॉमन मैन और मिडिल क्लास के लोग बर्दाश्त कर सकें। कि जिस तरीके से यहाँ पर जो भेदभाव किया जा रहा है, जैसा कि सत्ता में जो लोग रहते हैं मलाई ज़्यादा करके वही लोग खाते हैं, अपने इलाके में मतलब बांटते हैं और उनको ही सारी सुविधाएं मिलती है। इन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया है, ये इनका आरोप है कि ये भाजपा के लोग जो कि मतलब भेदभाव करते हैं और पॉर्सलिटी भी करते हैं कि जहाँ पर यमिस्ट का मामला आता है वहाँ पर ये हमेशा यमिस्ट के साथ भेदभाव किए हैं। रेलवे पर उन्होंने कहा कि मतलब जो किराया मेट्रो का जो अंडरग्राउंड रेलवे जो चलती है, मेट्रो जो चलती है, उस पर उन्होंने कहा कि इन लोगों ने इतना ज़्यादा किराया लगाया है कि जो आम आदमी के बस की बात नहीं होती है, उसके जेब से जो है कि मतलब पैसा जाता है। तो ये सारा जो ये धंधा है, इसको जो कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। अगर रोक नहीं लगी तो समाजवादी पार्टी जो है अपने नेताओं के नेतृत्व में सड़क पर उतरेगी, आंदोलन भी कर सकती है। और ये सरकार को इन्होंने गंभीर चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उन्होंने हमारे कहे के हिसाब से जिस तरीके से हम चाहते हैं, हम पब्लिक के हित की बात करते हैं, अगर उस पर ये उनको बॉन्ड देंगे, उस तरीके से अगर उन्होंने उस समय पीरियड में अगर उन्होंने महंगाई कम की, टिकट के दाम घटाए तो ठीक है, वरना आंदोलन निश्चित है।